जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम इंदिरा व्रत एकादशी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत की कुछ महत्व बातें भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार व्रत करता है। धन के लिए माँ लक्ष्मी जी का व्रत करता है। विवाह के लिए भगवान शिव का व्रत रखता है। स्वास्थ्य के लिए हनुमान जी का व्रत करता है। और न जाने कितने जरूरत के हिसाब से इंसान व्रत करते हैं। परंतु ऐसा कौन सा व्रत हो सकता है जिससे सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए अथवा सांसारिक सुखों का भोग पर इंसान मोक्ष और प्राप्त हो सके। सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत सिर्फ एक ही है, वो है एकादशी का व्रत। इंदिरा एकादशी व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जो इंसान की सभी मनोकामना पूर्ण कर उसे सुख समृद्धि देता है अथवा मोक्ष दिलाता है। साल के 12 महीने में कुल 24 एकादशी होती हैं। हर महीने के दोनों पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है। परंतु अधिक मास बढ़ने से 2 एकादशी और बढ़ जाने से कुल 26 एकादशी होती है। हर महीने का अपना महत्व होता है और हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। तो चलिए एकादशी उत्पन्न कहाँ से हुई वो बताते हैं। जब भगवान विष्णु जी मूर दैत्य से 10,000 वर्ष तक युद्ध करने के पश्चात हेमवंती गुफा में विश्राम कर रहे थे, तब दैत्य मूर भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया और उनको मारने ही वाला था। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल क्रांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकार युद्ध किया और उसी समय तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब विष्णु जी को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने उस देवी को एकादशी का नाम दे दिया, क्योंकि देवी एकादशी के दिन ही प्रकट हुई थी। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिषामती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में इंद्रसेन नाम एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, अपने सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में होता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मी स्वीकृति हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तभी ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैं धर्मशीला और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुम्हें कहने आया हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे नियमित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नानीय से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करे।
फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत्य, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करने योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नवेद आदि सब सामग्री ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजा करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अर्ध ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बंधुओं तथा दस्युओं सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन की एकादशी के व्रत के प्रभाव से निकट राज्य करते अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा स्वर्ग लोक गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें कहा। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियम। इंदिरा एकादशी व्रत के पीछे वाले दिन यानी दशमी को अपने सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। मुख्य रूप से चावल का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित होता है। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को नहीं रखता है उसे भी चावल का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी व्रत में आप जितना कम हो सके उतना कम आपको बोलना चाहिए ताकि आपके मुंह से किसी भी प्रकार की अपशब्द ना निकले। एकादशी व्रत को अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्य उदय के बाद पूजा पाठ करने और ब्राह्मण को भोज कराने के बाद पूर्ण करना चाहिए। साथ ही साथ यह बात ध्यान में रखते ही व्रत का पारण द्वादशी के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने के बाद एकादशी व्रत का पारण करना पाप माना जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत के समय सदैव ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इंदिरा एकादशी व्रत पूजा दशमी तिथि से शुरू हो जाती है। दशमी तिथि से ही घर में पूजा पाठ करें तथा दोपहर के समय नदी में तर्पण करने का कार्य करें। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर ले। एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा पर गंगा जल पुष्प चढ़ाए तथा इसके उपरांत आरती करें। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए भोग में तुलसी के पत्तों का प्रयोग जरूर करें। साथ ही साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसके उपरांत श्राद्ध विधि करें तथा ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए। इसके पश्चात गाय, कौवा और कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। इसके अगले दिन द्वादशी तिथि को भी पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा उसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया जाता है। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।